गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत के लोहे इस्पात उद्योगों को। लोहे इस्पात उद्योगों में हमने पिछली कक्षा में इन सभी का वर्णन कर लिया था। जो 8 या 9 जितने भी लोहे इस्पात उद्योग जो प्रमुख है, उनको नक्शे के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की थी कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है। आज उन सभी उद्योगों की लोकेशन, अवस्थिति, उनके जो लोहे इस्पात उद्योग कहाँ से प्राप्त होता है, कच्चा माल कोयले के रूप में कहाँ से प्राप्त होता है, और जल विद्युत उनको कहाँ से प्राप्त होती है, साथ ही साथ उनका कौन सा बाजार है प्रमुख, चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में आज एक डायग्रामेटिकली तरीके से एक सारणी बना करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके माध्यम से हमको ये पता चलेगा कि कौन से उद्योग को कहाँ से जो है चूना पत्थर प्राप्त होता है, कहाँ से कच्चा माल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भारत के लोह इस्पात उद्योगों को यहाँ लिख देंगे। भारत के लोह इस्पात उद्योग, भारत के लोह इस्पात उद्योग। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्थान, यानी कौन सा स्थान पर कौन सा लोह इस्पात उद्योग है। ठीक है, स्थान का नाम लिखेंगे और लोह इस्पात उद्योग का नाम इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, या यहीं पर लिखेंगे हम, ये स्थान हो गया। इसके बाद उद्योग का नाम, किस नाम से वो उद्योग है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे उसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। ठीक है, लौह अयस्क प्राप्ति उसको कहाँ से होती है, ये लिख देंगे हम। इसके बाद फिर इसके बाद उसको देखेंगे हम, कोयला उसको कहाँ से मिलता है, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र उसका देख लेंगे हम, ये कोयला क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम उसको चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है। चूना पत्थर भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना भाई इसमें लिए, तो चूना पत्थर उसको कहाँ से प्राप्त होता है वो देखेंगे हम, चूना पत्थर। फिर उसके बाद दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ, चूना पत्थर के बाद देखेंगे उसको जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है, जल विद्युत। और फिर आखिर में देखेंगे हम उसका बाजार कहाँ है। ठीक है, तो ये बाजार, ठीक है, यानी कि उस उद्योग का जो माल होता है उस माल को कहाँ बेच दिया जाता है जा कर के। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर क्रम संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन सा उद्योग है हमारा, वो है नंबर 1 पर टिस्को वाला उद्योग है हमारा। ठीक है, कहाँ है ये, जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में है ये। क्या नाम है इसका, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये हमारा पहला उद्योग है। और इस उद्योग को जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, देखिए वो होती है ओडिशा के गुरुमहिसानी, ओडिशा के गुरुमहिसानी। और कहाँ से होती है, और होती है मयूरभंज, नोआमंडी, यहाँ से इसको क्या हो जाती है, लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका कोयला क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड में हम सभी को पता है कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया, सबसे इम्पोर्टेंट कोयला क्षेत्र है, बहुत बार परीक्षा में इसको पूछा जाता है। चूना पत्थर कहाँ से होता है, देखिए इसको बिहार और ओडिशा, बिहार और ओडिशा की खानों से, की खदानों से। अब इसको जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होगी, जल विद्युत होती है, मैंने आपको लिखाया है, स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा और खारकोई नदियां हैं, इनसे इसको जल विद्युत की प्राप्ति होती है।
अब चूंकि ये झारखंड में है तो इसके पास सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, वो है, इसके पास सबसे बड़ा बाजार है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से क्या प्राप्त हो जाता है इसको, कोलकाता से प्राप्त हो जाता है इसको, कोलकाता से क्या प्राप्त हो जाता है इसको, कोलकाता से इसको प्राप्त होता है पूंजी, पैसा। ठीक है, यानी कि इसके माल का निर्यात कोलकाता में, कोलकाता के बाज़ारों से बेच दिया जाता है, कोलकाता से अन्य देशों में इसको ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पर है बर्नपुर। हाँ, बर्नपुर में ही है, लिख लीजिए आप, बर्नपुर, और यह है पश्चिमी बंगाल में। बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर, तीन है ना, ये आपको लिखा है मैंने, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, तीनों ही है ये। ठीक है, ये कहाँ है, ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये इसको का कारखाना है। ठीक है, इसको किसको कहते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अब कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में है तो इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होगी, छोटा नागपुर के पठार से, और ओडिशा का क्योंझर, ओडिशा का क्योंझर जो क्षेत्र है ये लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ से इसको क्या प्राप्त होगा, लोहा प्राप्त होगा। और छोटा नागपुर पठार और ओडिशा के क्योंझर से इसको ये प्राप्त होने के बाद कोयला क्षेत्र कोयला कहाँ से प्राप्त होगा इसको, कोयला इसको भी प्राप्त होगा झरिया से और रानीगंज से। कहाँ से होगा, रानीगंज पश्चिम बंगाल। ठीक है, झरिया झारखंड। ये इसको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोयला प्राप्त हो जाएगा। अब इसको चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है वो होती है ओडिशा, ओडिशा में वीर मित्रपुर की खान है, वहाँ से वीर मित्रपुर की खान से इसको क्या प्राप्त हो जाता है, चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके अंतर्गत देखिए यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है और एक बाराकर नदी है। मैंने आपको बताया था बाराकर नदी, दामोदर नदी परियोजना को हमने पढ़ा था, बाराकर नदी आई थी, उसमें बांध बनाए गए, तिलैया पंचायत वगैरह बताया था मैंने आपको, याद कर लीजिएगा उसको। तो इन दोनों नदियों से इसको जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बाजार इसका भी क्या रहेगा, बाजार इसका भी है कोलकाता ही। ठीक है, क्योंकि इस आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर शहर है, सबसे बड़ा अगर नगर है तो वो कौन सा है, कोलकाता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कोलकाता से क्या हो जाएगा भाई, प्राप्ति हो जाएगी इसको पैसों की, या इसके लिए पूंजी वाला जो बाजार है वो कौन बन जाएगा, कोलकाता। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा उद्योग कौन सा है, तीसरा उद्योग है ये निजी क्षेत्र का सबसे पहला था। ठीक है, निजी क्षेत्र का सबसे पहला है ये, निजी, कैसे लिखते हैं निजी को, ऐसे, निजी क्षेत्र का सबसे पहला था। अब है भद्रावती में, भद्रावती में है ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहला था। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या था, ये सबसे पहला उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र का, और इसका नाम जो है विस्को के नाम से इसको जाना जाता है, या VISL भी कहते हैं इसको, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये भद्रावती में है और कर्नाटक राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। ये पश्चिम बंगाल राज्य है और ये झारखंड राज्य है। अब देखिए इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होगी, वो यहाँ से नहीं होगी, इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होगी, बाबा बूदन की पहाड़ियों से, वही कॉफी वाला बाबा बूदन। ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी, और कौन सा क्षेत्र है, केमानगुंडी क्षेत्र। ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी और केमानगुंडी क्षेत्रों से इसको क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होगा, इसको सॉरी लौह अयस्क प्राप्त होगा। कोयला जो इसको प्राप्त होता है वो वनों की कास्ट,
वनों की लकड़ी जो होती है, यानी कि यहाँ पे एक सुरक्षित वन क्षेत्र है बाबा बुदन की पहाड़ियों में, उस सुरक्षित वन क्षेत्र से लकड़ियाँ लाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो लकड़ियाँ काट करके उसको फिर हटा दिया जाता है, वहाँ ऐसे वृक्षों को उगाया जाता है जो बहुत जल्दी पनपते हैं, बहुत जल्दी बड़े होते हैं, पाइन के वृक्ष होते हैं फिलहाल वो, तो ऐसे वृक्षों को वहाँ पे उगाया जाता है और उगाने के बाद उनको काट लिया जाता है। 2-3 साल में बड़े बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल में उसको काट लिया जाता है। इस तरीके के सुरक्षित वन क्षेत्र, वहाँ से वनों की कास्ट इसको प्राप्त होती है। ये एक विशेष बात है इसके अंतर्गत जो आपको याद रह जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसको क्या होता है, वनों की कास्ट प्राप्त होती है, ठीक है। इसको अलावा चूना पत्थर इसको गंगूर क्षेत्र से प्राप्त होता है, गंगूर क्षेत्र से, गंगूर क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ से इसको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और जल विद्युत इसको जो प्राप्त होता है वो पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ हैं, पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ हैं, शारावती नदी परियोजना से प्राप्त होता है, भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। यहाँ से इसको जल और जल विद्युत दोनों की प्राप्ति हो जाती है। और इसका जो बाजार है वो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में चेन्नई है, बेंगलुरु है, मंगलूर है, लिख लीजिए आप, बंगलोर, मंगलूर, ये इसके बाजार क्षेत्र है। यहाँ इनका खपत कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ से इनकी क्या कर दी जाती है भाई, खपत कर दी जाती है। ये कोयला क्षेत्र और जल विद्युत क्षेत्र, देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। कोयला और जल विद्युत दोनों शक्ति के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि शक्ति के संसाधन हैं। इनमें कोयला भी वही काम करता है जो जल विद्युत करती है। जल विद्युत इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक बिजली इसको कहते हैं ना, और कोयला भी वही काम करता है। तो यहाँ पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ हैं, वहाँ से इसको क्या प्राप्त हो जाता है, कोयले की ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है। कोयला अगर पड़ती भी है तो कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से, गुंटूर वगैरह से कोयला मंगा लिया जाता है और इसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 हो गई हमारी। इसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है, तो चौथा हमारा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जिसको बोलते हैं, वो दुर्गापुर में ही है और दुर्गापुर पड़ता है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। इसका नाम दुर्गापुर ही है, ठीक है ना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। किसकी सहायता से लगा था ये लगा था ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। और इसको जो प्राप्त होता है लौह अयस्क, वो होता है छोटा नागपुर के पठार से और ओडिशा के क्षेत्रों से, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से और ओडिशा के क्षेत्रों से इसको क्या प्राप्त हो जाता है, लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि ये दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, तो इसको जो कोयला प्राप्त होगा वो कहाँ है, कोयला जो इसको प्राप्त होगा वो हो जाएगा रानीगंज क्षेत्र से। कहाँ से हो जाएगा, रानीगंज क्षेत्र से, ठीक है। रानीगंज क्षेत्र से इसको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोयला प्राप्त हो जाएगा। और इसके जो क्षेत्र है, इसका जो चूना पत्थर है वो चूना पत्थर गंगूर क्षेत्र से ही होता है, यानी कि चूना पत्थर जो है ओडिशा से ले लिया जाता है, ठीक है, ओडिशा की खदानों से। और इसको जो जल विद्युत प्राप्त होता है वो जल विद्युत उसको प्राप्त होता है, कुछ नदियां हैं, देखिए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, एक तो है दामोदर नदी, यहाँ से इसको प्राप्त होता है, ठीक है, दामोदर नदी और बाराकर नदी, इन दोनों नदियों से इसको क्या प्राप्त हो जाता है भाई, जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। जल विद्युत की प्राप्ति इसको इन दोनों नदियों के माध्यम से हो जाती है। इसके बाद और देखते हैं, उधर का क्षेत्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने इसकी कैमरे की सेटिंग की है दोबारा से। हो गए, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको ताकि हम जितने भी पढ़ने चाहें वो सब आ जाएंगे। ओडिशा और दामोदर, बाराकर, ठीक है, इन दोनों नदियों से हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर झरिया भी है, झरिया और नानीगंज ये वाला है, पश्चिम बर्नपुर वाला, दुर्गापुर को भी वहीं से प्राप्त होता है। और इसका जो बाजार है वो बाजार इसका कौन सा हो जाएगा, वही कोलकाता, ठीक है। इसका बाजार भी कौन सा है, कोलकाता, वहीं पर जाकर के इसका जो है खपत कर दी जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पर राउरकेला आता है। राउरकेला ये कहाँ है, राउरकेला है ओडिशा में,
राउरकेला कहाँ है भाई? ओडिशा में है राउरकेला। और इसको जो प्राप्त होता है वो हो जाता है क्योंझर से, सॉरी उद्योग का नाम क्या है? राउरकेला। इसको जो लौह अयस्क की प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्ति होती है? क्योंझर। कहाँ से प्राप्ति होती है? क्योंझर से इसको लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है और बोनाई क्षेत्र से इसको प्राप्त हो जाता है। दोनों ही कहाँ हैं? ओडिशा में। ठीक है, यहाँ से इनको क्या प्राप्त हो जाता है? लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ देखिए झरिया है और तलचर भी मैंने आपको लिखाया था एक जगह, तलचर। इनकी खानों से इसको क्या प्राप्त हो जाता है? कोयले की प्राप्ति हो जाती है। लिख लीजिए आप इसको, झरिया और तलचर की खानों से इसको क्या प्राप्त हो जाता है? कोयला प्राप्त हो जाता है। चूना पत्थर जो इसको प्राप्त होता है वो रायपुर, यहाँ नहीं, हाँ यहीं लिख देंगे, रायपुर और दुर्ग क्षेत्रों से चूना पत्थर इसको प्राप्त हो जाता है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से भी, ठीक है ना, गलत नहीं करेंगे आप, एक दूसरे में मिलाएंगे नहीं इसको। जगह कम होने की वजह से मैं पास पास लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो इसको कहाँ से प्राप्त हो जाता है बोलो? दुर्ग और रायपुर के क्षेत्र से, साथ ही साथ वीरमुंडा क्षेत्र है, वीरमुंडा क्षेत्र, यहाँ से इसको क्या प्राप्त हो जाता है भाई? चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है। चूना पत्थर की प्राप्ति होने के बाद हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना से इसको जल विद्युत की प्राप्ति होती है। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना से राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्या होता है? जल मिल जाता है, जल विद्युत मिल जाता है। और इसके बाद ब्राह्मणी नदी भी है और एक शंख नदी भी है, दो नदियां हैं, उन दोनों से भी इसको क्या प्राप्त होता है? ब्राह्मणी नदी और शंख नदी, ये भी लिखाया था मैंने आपको, ब्राह्मणी और शंख नदी, इससे जल विद्युत की इसको प्राप्ति हो जाती है। और इसका जो बाजार बनता है, बताइए कहाँ बनना चाहिए? राउरकेला का बाजार। राउरकेला का बाजार वैसे तो कहाँ बनना चाहिए बताइए आप? राउरकेला का बाजार बनना चाहिए ओडिशा के आसपास, विशाखापत्तनम वगैरह। लेकिन इसका जो कोयला, इसका जो लोहा बनता है वो कहाँ जाता है? दक्षिणी भारत के अंदर। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में आप लिख देंगे, दक्षिणी भारत में चेन्नई है। इसके अलावा उत्तरी भारत के भी कुछ क्षेत्रों में जाता है, मुंबई है, दिल्ली है। यहाँ पर इसके जो लोहा बनता है उसको निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़े बाजार ये बनते हैं, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। ये 4-5 हो गए। इसके बाद छठा देखते हैं, भिलाई है। छठा कौन सा है? भिलाई। भिलाई आपको पता है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ भी लिख देंगे हम भिलाई। क्या नाम है इस उद्योग का? भिलाई लौह इस्पात उद्योग। इसको जो लोहा मिलता है वो मिलता है डल्ली राजहरा की खानों से। कहाँ से मिलता है? डल्ली राजहरा की खानों से। भिलाई, अब चूंकि ये आदर्श उद्योग है भारत का, तो इसको उत्तम किस्म का कोयला चाहिए होता है। तो उत्तम किस्म का कोयला इसको मिल जाता है झरिया से और बोकारो क्षेत्र से। कहाँ से मिल जाता है उत्तम किस्म का कोयला? झरिया और बोकारो क्षेत्र से इसको मिल जाता है। इसके बाद इसको जो मिलता है कोयला हो गया, कोयला के बाद जो चूना पत्थर इसको मिलता है वो चूना पत्थर इसको मिलता है इन्हीं क्षेत्रों से, रायपुर और दुर्ग क्षेत्रों से इसको क्या मिल जाता है? कोयला चूना पत्थर इसको मिल जाता है। और मैंने आपको बताया था इसको तंदुला नहर है, उससे क्या मिल जाती है? जल और जल विद्युत मिल जाती है। और इसका भी जो बाजार बनता है वो भी क्या बनता है? दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत में ही इसका निर्यात किया जाता है। इसमें बम्बई है, मद्रास है और इसके अलावा चेन्नई है, वहाँ सारे क्षेत्रों में इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ और है, एक और है इम्पोर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं हम। बोकारो है। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में है। इसको बोकारो को ओडिशा से मिलता है। क्या मिलता है? बोकारो, यहाँ लिख देते हैं हम। बोकारो को किससे मिलता है? ओडिशा और झारखंड की खदानों से मिलता है। ओडिशा और झारखंड से इसको कोयला मिल जाता है,
लोहा मिल जाता है। कोयला इसको स्थानीय क्षेत्रों से मिल जाता है, झरिया से, करणपुरा से, ये झारखंड में ही है, यहाँ से इसको मिल जाता है ये। इसके बाद ओडिशा से इसको क्या मिल जाता है, ओडिशा से इसको चूना पत्थर मिल जाता है। जल विद्युत इसको कहाँ से मिलेगा बताइए, जल विद्युत झारखंड में दामोदर नदी है, दामोदर नदी से जल विद्युत मिल जाता है। और इसका जो बाजार बनता है वो बाजार इसका बनता है कोलकाता। क्या बनता है इसका बाजार, कोलकाता। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था जिसको भारत के लौह इस्पात उद्योग जो है उनकी स्थिति और अवस्थिति के संदर्भ में हमने समझने की कोशिश की। इस चार्ट को आप बना लीजिए, इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, देखिए स्थान मैंने बताए हैं, जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का कर्नाटक में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड। इसको टिस्को कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको विस्को कहते हैं, इसको दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और बोकारो, ये चारों जो है किसी न किसी देश के सहयोग से बनाए गए हैं। लौह अयस्क की प्राप्ति जो जमशेदपुर वाला टिस्को है इसको ओडिशा के गुरु मेहसानी, मयूरभंज, नोआमंडी से होता है। कोयला क्षेत्र इसको झरिया से मिल जाता है, बिहार ओडिशा की खदानों से चूना पत्थर मिलता है। और जल विद्युत की प्राप्ति खारकोई नदी और स्वर्ण रेखा नदियों से इसको हो जाती है। बाजार इसका बनता है इंपॉर्टेंट कोलकाता। इसके बाद बर्नपुर है, ये पश्चिम बंगाल में है, टिस्को आयरन इसको बोलते हैं, इसको इंडियन स्टील एंड आयरन कंपनी। छोटा नागपुर का पठार और ओडिशा क्षेत्रों से इसको क्या मिल जाता है, छोटा नागपुर और पठार ओडिशा के क्षेत्रों से इसको मिल जाता है। लोहा झरिया और रानीगंज से मिल जाता है इसको। कोयला ये देश की सबसे बड़ी खानें हैं दोनों। ठीक है, ओडिशा के बीरमित्रपुर से क्या मिल जाता है इसको, चूना पत्थर। दामोदर और बाराकर नदी से क्या मिल जाती है इसको, जल विद्युत और जल की मात्रा मिल जाती है। कोलकाता इसका बाजार बन जाता है। इसके बाद देखते हैं भद्रावती वाला। भद्रावती कहाँ है, कर्नाटक में है, विस्को कहते हैं इसको, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, यानी कि इसको पहले मिस्को कहा जाता था, मिस्को मैसूर स्टील एंड आयरन कंपनी कहते थे। और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ केमानगुंडी कर्नाटक से इसको क्या मिल जाता है, स्थानीय क्षेत्रों से क्या मिल जाती है इसको, लोह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। वनों की काष्ठ लकड़ी से इसको क्या मिल जाती है, और भद्रावती नदी से जल विद्युत मिल जाता है इसको। गंगूर क्षेत्र से चूना पत्थर मिल जाता है। भद्रावती, शारावती, इन दोनों नदियों से, पश्चिमी घाट की कुछ छोटी मोटी नदियां हैं उनसे जल विद्युत के माध्यम से इनको आसानी से जल विद्युत मिल जाती है। दक्षिण भारत में बेंगलोर है, कर्नाटक है, चेन्नई है, मंगलोर है, इन सभी क्षेत्रों में इसके कोयले को निर्यात किया जाता है। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये दुर्गापुर में ही है, बोले तो पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर के पठार और ओडिशा से इसको लोहा मिलता है। रानीगंज झरिया क्षेत्रों से इसको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ओडिशा से ही इसको क्या मिल जाता है, चूना पत्थर। ओडिशा के बीरमित्रपुर और अलग अलग क्षेत्रों से मिल जाता है। दामोदर, बाराकर नदियाँ, यहाँ से इसको जल विद्युत की प्राप्ति होती है। और कोलकाता ही इसका क्या है, बाजार बन जाता है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, इन तीनों को देखिए, ये राउरकेला को तो मिलता है क्योंझर, बोनाई ओडिशा के क्षेत्रों से। झरिया तलचर से कोयला मिल जाता है इसको। रायपुर दुर्ग से कम बीरमुंडा क्षेत्र से ज्यादा इसको प्राप्ति होती है। रायपुर दुर्ग को आप काट भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रायपुर दुर्ग इसमें है। ठीक है, बीरमुंडा क्षेत्र से इसको क्या मिल जाता है, चूना पत्थर। हीराकुंड परियोजना, ब्राह्मणी नदी, शंख परियोजना, इनसे इनको जल विद्युत की प्राप्ति होती है। दक्षिण भारत इसका बाजार है। इसके बाद भिलाई देखते हैं हम। भिलाई में छत्तीसगढ़ से मिलता है इसको, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ इसमें डल्डी राजरा के जो खाने हैं वहाँ से क्या मिल जाता है इसको, लोहा मिल जाता है। उत्तम किस्म का, क्योंकि आदर्श कारखाना है इसलिए उत्तम किस्म का कोयला इसको चाहिए होता है। झरिया और बोकारो खानों से मिल जाता है। ओडिशा क्या है, रायपुर और दुर्ग, यहाँ से चूना पत्थर, तंदुला नहर से क्या मिल जाती है इसको, जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। दक्षिण भारत इसका बाजार है। तंदुला नहर और गोंदली जलाशय भी लिख सकते हो आप, गोंदली जलाशय लिख सकते हो आप, गोंदली जलाशय भी है यहाँ पर, गोंदली जलाशय। ठीक है, फिर इसके बाद बोकारो है, झारखंड में है। बोकारो ओडिशा, झारखंड, इससे लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। झरिया, करणपुरा स्थानीय क्षेत्र है इसके, यहाँ से इसको क्या मिल जाता है, कोयला मिल जाता है। ओडिशा से ही इसको क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। दामोदर नदी इसकी जल विद्युत के लिए मुख्य नदी है। कोलकाता इसका बाजार है। इसके बाद एक और है, विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम भारत का पहला तटीय लोह इस्पात उद्योग है। उसको कहाँ से मिलता है, बेलाडीला की खान है, जानते हो ना आप, बेलाडीला की खान, वहाँ से इसको लोह अयस्क प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ उसको जो कोयला मिलता है उसके लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जाता है विशाखापत्तनम के लिए। ठीक है, और इसके अलावा उसको जो जल विद्युत की प्राप्ति है वो किसी भी नदी से नहीं मिलती। वैसे वहाँ पे जो
क्या है, वहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो उससे उसकी सारी खपत हो जाती है। और उसका जो बाजार है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जो पत्तनों के माध्यम से किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसका इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ये सारी बातें जो है आपके लौह इस्पात उद्योगों से संबंधित है। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए।